सफल होगी तेरी आराधना। दादी कह रही थी कि आज की रात बहुत ही शांत, सुकून से भरी हुई और खूबसूरत है, ऐसा जैसे कि चांद से अमृत की वर्षा हो रही हो। क्या आप इस बात पर यकीन करते? खूबसूरत तो है, ये रात की शांति, खूबसूरती सिर्फ मन में लाने की बातें हैं और कुछ नहीं। मैं भी इन बातों में काफी माना करता था, प्यार में माना करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक शब्द है मेरे लिए। अब तो मन नहीं रहता। साहब जी, आप देविका जी के साथ तो ये रस्म कर रहे हैं। रस्में तो मैंने तुम्हारे साथ भी की थी आराधना, लेकिन वही हुआ जो मैंने सोचा था। तब भी मुझे ना तो रस्मों पे यकीन था, ना ही तुम पर, और मेरा यकीन सही निकला। तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं। मुझसे आपको शादी नहीं करनी थी, लेकिन देविका जी के साथ शादी का फैसला आपने खुद लिया है। इसका मतलब है कि आपको इन बातों पर यकीन है, इन एहसासों पर यकीन है, और देविका जी पर पूरा भरोसा है। ये हो क्या रहा है मुझे? विनायक तो अच्छे से खेल रहा था, तो फिर मुझे उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई दे रही थी? इसका मतलब सच में इस घर में कोई भूत है क्या? लाइट कैसे ऑफ हो गई? क्यों मारा मुझे? बताओ मुझे क्यों मारा? प्लीज प्लीज।
क्यों मारा मुझे? अभी तो रात शुरू भी नहीं हुई और अभी से इसका ये हाल है। रात खत्म होने से पहले तो जरूर इससे इसके गुनाह कबूल करवा ही लेंगे। भगवान झूठ न बुलवाए। झुर्रियां है पर हमारी खूबसूरती में कोई कमी ना है। पैर इतने भी कब्र में ना लटके हैं कि हमें भूत समझ लो। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह उठकर व्यायाम किया करो। नथुने खुलेंगी तो दिमाग की नसें भी खुलेंगी। बेहोशी से ज्यादा होश में नजर आओगी। नहीं नहीं दादी, वो क्या है ना, सुबह से उठ के मैं इतना सारा काम कर रही थी और बहुत ज्यादा थक गई, तो इसीलिए ना मुझे चक्कर आ गया था। दादी, हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती होंगे तो शरीर में जान कहां से आएगी? अब घर की बहू का बेहोश होना इतना भी बड़ा जुर्म ना है कि तू ऐसे डरे। अब बस बहुत डर ली। जल्दी से दुल्हन बन जा। माधव आ गया है, आगे की रस्मों की तैयारी कर ले। मुझसे आपको शादी नहीं करनी थी, लेकिन देविका जी के साथ शादी का फैसला आपने खुद लिया है। इसका मतलब है कि आपको इन बातों पर यकीन है और देविका जी पर पूरा भरोसा है। एमडी, कहीं आपने ये शादी का फैसला इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि आप आराधना से बदला लेना चाहते हैं? बहुत हो गया अब छुप के सिंदूर लगाना। आज तो मैं अपनी मांगना खुल के भरूंगी। क्यों रुकूं मैं शादी तक, जब आज की रात सारी शादीशुदा औरतें अपने पति से मांग भरवाती है। मैं भी आज एमडी से अपनी मांग भरवाऊंगी। चंद्रदेव, मेरी किस्मत में
सुहाग के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र तो है, पर पति का प्यार नहीं। साहब जी मेरी फिक्र तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने दिल के एहसासों को अपनाते नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी होने का धर्म निभाऊंगी, इसलिए आज मैं ये खीर रखकर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सुहाग की रक्षा कीजिएगा। साहब जी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, ताकि वो हर बुरे साहे से बच सके और देविका जी के गलत इरादों से खुद को आजाद कर सके। तुम मुंह छुपाए क्यों बैठी हो? साहब जी और देविका जी रस्म कर रहे हैं ना, तो बेहतर तो यही होगा कि मैं उनसे दूर रहूं।
दादी, आप बस मेरा एक काम कर दीजिए। मैंने ना साहब जी के लिए खीर बनाई है, आप उन्हें वो खीर चखा दीजिए ना। आप ही कह रही थी ना कि आज की रात चांद से अमृत की वर्षा होती है और उससे कोई भी ठीक हो सकता है। इसलिए मैंने भी चंद्रदेव से प्रार्थना की है कि वो इस खीर पर अपना आशीर्वाद दे दे, ताकि इससे खाकर साहब जी ठीक हो सके। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे। ये रस्म तुम ही करोगी और माधव को खीर भी तुम ही खिलाओगी। ये लो, साड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं दादी, मैं साहब जी को झूठ बोलकर उन्हें ऐसे धोखा देकर ये रस्म नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक ना ही कभी भी उनसे झूठ बोला है, ना ही कभी उन्हें धोखा दिया है। टेढ़े लोगों के टेढ़े रास्ते से बचने के लिए टेढ़े तरीके अपनाने पड़ते हैं। वो झूठ और धोखा नहीं कहलाते। तुम ही माधव की पत्नी हो और इसीलिए ये रस्म भी तुम ही करोगी। उस चुड़ैल, नासपीटी, कलमुही, चूहिया जैसी शक्ल वाली को तो इस पवित्र रस्म के आसपास भी न भटकने दे हम। धोखा तो वो बंदरिया दे रही है माधव को और हम सबको। तुझसे तेरा हक छीन रही हो। दादी, वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर पा रही है क्योंकि साहब जी ने ही उन्हें वो हक दिया है। क्योंकि साहब जी ना तो हमारी शादी को मानते हैं, ना ही वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं। भोंदू है हमारा पोता। आज तक उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ दामनी थी। आज जब जिंदगी उसे प्यार की नई परिभाषा सिखा रही है, तो वो अपने दिल और दिमाग पर पर्दा डालकर बैठा है। उसका प्यार उसकी आंखों में साफ झलकता है, पर वो अपने दिल की आवाज न अपने दिमाग तक जाने देता है, न अपने कानों तक। लेकिन तुम हमारे नालायक पोते के नक्शे कदम पर मत चलना। तू अपने दिल की सुन, अपने दिमाग की नहीं। तेरा दिल भी यही कहेगा कि माधव देविका को नहीं चाहता, वो बस उसके बहकावे में है। तू देखना, आज चंद्रदेव के आशीर्वाद से माधव को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सच्चे प्यार की ताकत के आगे तो किस्मत भी सर झुका लेती है, तो इंसान की क्या विसाख। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। फटाफट रस्म करके आती हूँ, फिर कुछ खा के सोती हूँ। देविका, देखो देविका, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। ये रस्म मुझे नहीं करनी थी और ना ही मैं इसके लिए तैयार हूं। You know, it's strange. आज तक मैंने किसी की भी बातों को दिल पे नहीं लिया, लेकिन पता नहीं क्यों
इस लड़की की बातें ना मुझे झंझोड़ कर रख देती है। अरे तीर जैसी चुभती है मेरे सीने में। शायद इसलिए क्योंकि जो भी आराधना कहती है वो सच कहती है। लेकिन इस रस्म के लिए मैं इसलिए तैयार हुआ हूं क्योंकि इसमें मेरे परिवार की खुशी बसी है। और इस बात को मैंने तब अपनाया जब उस लड़की ने मुझसे सवाल किया। उस लड़की से मेरा पीछा कभी नहीं छूटने वाला। जीना दुश्वार करके रख दिया उसने। बचाओ मुझे, नहीं। ये सच नहीं हो सकता। ये तुम मर चुके, तुम वापस नहीं आ सकते। मेरा वहम। आज फंसी मैना पिंजरे में, अब आएगा असली मजा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।